मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय आशियाना लखनऊ में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से तीसरी बार मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर चुने गए। बैठक में प्रदेश प्रकोष्ठ कमेटी के प्रमुख पदों का भी गठन किया गया। इस बैठक में अशोक कुमार बुद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमोद प्रकोष्ठ सुरेश राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ योगेश कुमार वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई। इस कार्यक्रम में बिहार के अविनाश प्रताप, किरण देव दिल्ली से मंजू गौतम, रियाज अहमद गाजियाबाद से रिंकू मुकेश, सिद्धार्थ हरियाणा से सी पूनिया, मध्य प्रदेश से सिम्मी प्रजापति शंकर को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। मिशन सुरक्षा परिषद जिंदाबाद, 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 गंगाराम अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आज पूरे देश भर के संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, कई राज्यों के लोग आए। जैसा कि हर लोकतांत्रिक संगठन में एक चुनावी प्रक्रिया है, 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना सुनिश्चित होता है। ऐसे में क्योंकि मिशन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरी राष्ट्रीय कमेटी को डिसॉल्व कर दिया था। इसके बाद चुनाव समिति ने और पूरे देश के आए हुए विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने हम पर पूरा भरोसा करते हुए तीसरी बार उन्होंने हमें इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उन तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। संगठन नई गति ऊर्जा के साथ पूरे देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहे, इसके लिए मेरा पूरा निरंतर प्रयास रहेगा। संगठन को जिस तरह हमने पूरे देश के चारों कोनों में फैलाने में अपने 2 कार्यकाल में काम किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी टीम के सहयोग के साथ हम संगठन को और गति ऊर्जा के साथ पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। हम लोग विलय नहीं किए थे, हम लोगों ने समर्थन किया था। मिशन सुरक्षा परिषद समर्थन किया था, अभी भी समर्थन करता है। ये हमारे संगठन की अपनी नीतिगत फैसला है, हमारे संगठन की अपनी कार्यप्रणाली है, जिसको हम लोग अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करके उसके स्ट्रक्चर को और मजबूत करके अपने को और ताकत में लाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में पूरे देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को नई गति, नई ऊर्जा के साथ तैयार किया जा सके। देखिए, आज मिशन सुरक्षा परिषद ने लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी कार्यकारिणी का पुनः गठन किया। और क्योंकि हमने पहले चुनाव समिति का गठन किया, चुनाव समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः तीसरी बार निर्विरोध, माननीय गंगाराम अंबेडकर को तीसरी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद चुना गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चुनाव समिति के अनुमोदन से विभिन्न प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का गठन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर में हमारे अशोक कुमार बौद्ध जी, जो जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, रिजवान अहमद सिद्दीकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, श्री सुरेश कुमार राठौर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, हमारे एडवोकेट योगेश वर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ, श्री एल.आर. गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ 3 सेल और 13 प्रकोष्ठ की प्रणाली है, तो हमारे यहाँ एक सेल है सूचना सेल का हमने राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी जिसे बनाया है, वो हमारे रामधनी अकेला जी है, जो हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी भी हैं, उनको मनोनीत किया गया। हमारे अहमद कनौजिया जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी बनाया गया। तो इस तरह हमारे इसी के साथ साथ हमारी श्री रज्जू वर्मा पटेल जी को राष्ट्रीय महासचिव, श्री गंगाराम चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव, माननीय कमाल खान नदवी साहब जो पहले नदवा यूनिवर्सिटी से हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री संतोष कुमार यादव प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसका जहाँ तक कि स्वयं मुझे भी पुनः जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रही है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ का, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2017 में 26 मार्च 2017 को जो मिशन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई, आज 2024 है, 25 जून 2024 को पुनः कार्यकारिणी का गठन बंद करके गठन हो रहा है। देखिए, हमने कई बसंत देखे, लोग बसंत देखते हैं, एक होता है साल का बसंत, एक होता है चुनावी बसंत। हमने 2017 का प्रदेश का चुनाव देखा, 2022 का प्रदेश का चुनाव देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा,
2024 का 19 का जो लोकसभा चुनाव देखा, इसी बीच कई राज्यों के हमने विधानसभा चुनाव देखे, लेकिन मिशन सुरक्षा परिषद ने अपनी गति को कहीं कम नहीं होने दिया। मिशन सुरक्षा परिषद एक संगठन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और इस आंदोलन ने लगातार अपनी अलग को जगाते हुए पूरे प्रदेश नहीं, पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत में हमने 12 लाख से ऊपर पदाधिकारियों का गठन किया। 12 लाख पदाधिकारियों की एक कमेटी बना डाली है और साथ ही इतने किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं जितने हमारे पास पदाधिकारी हैं। सभी 28 राज्यों में हमारा संगठन ब्लॉक स्तर तक मजबूत हो चुका है और इसी प्रणाली पे चलते हुए बाबा साहब, माननीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय काशीराम साहब और सभी महापुरुषों, दलित महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का प्रयास मिशन सुरक्षा परिषद लगातार करता रहेगा। मैं मंजू गौतम दिल्ली से हूँ और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, और पहले से ही हम इस मिशन में जुड़े हैं जब से इसका उद्घाटन हुआ है और ये तीसरी बार ये गंगाराम सर जी को अध्यक्ष चुनाए हम सब लोगों ने बहुत ही खुशी से और हर्षोल्लास से, और हम लोग उन्होंने बहुत ही अच्छा ये चला रहे हैं और सर्व समाज जात के लोग भी जुड़ते हैं और सब लोग अच्छी तरह से कंटिन्यू आते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है छोटे, और सर भी पूरे उसमें इधर कहीं दिल्ली, लखनऊ, कानपुर A to Z सब जगह जाते रहते हैं। और मेरा भी उद्देश्य है कि सभी लोग मिलके इस मिशन पे अगर काम करते हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से, तो एक दिन ये हमारा जो धीरे धीरे कारवां जो चला है मिशन सुरक्षा परिषद का और बहुत जल्दी मतलब ये ऊंचाइयों पे छुएगा, क्योंकि वैसे तो काम ये निरंतर कंटिन्यू करे ही जा रहा है। और हम गंगाराम सर के बहुत ही सभी महिलाएं, जेंट्स, पुरुष, युवा वर्ग सभी लोग धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सिमी बर्मन है और मैं मिशन सुरक्षा परिषद से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और मिशन सुरक्षा परिषद का जो आज कार्यकारिणी बैठक थी, इसका मेन उद्देश्य था कि 3 साल पूरे होने के बाद जो नया गठन किया गया उसमें मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसके पहले भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और मेरे कार्य को देखते हुए मुझे कंटिन्यू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रखा गया है। मिशन सुरक्षा परिषद का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी सामाजिक जो हमारे दौर है उसको आगे बढ़ाते हुए संगठन को आगे ले जाया जाए और सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य भी निरंतर समाज के लिए रहेगा। मैं कनकलता पेशावर प्रकोष्ठ से हूँ और आज मैं शुरू से ही मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। खटिया मचिया जब से टाइम से हमारे अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम अध्यक्ष हैं जी। मेरा नाम शबाना है, प्रतापगढ़ जिले से हूँ अध्यक्ष। ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है इसमें जुड़े हैं। ललिता कुमारी हूँ, महिला शिल्पी प्रदेश अध्यक्ष, MSP बिहार से हूँ। मैं 2021 से मैं जिला में आई थी और जिला से मैं प्रदेश सचिव बनी, प्रदेश सचिव से मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की बनी हूँ। बिहार से हूँ और मैं संगठन के लिए काम करती हूँ और कदम से कदम मिला करके चलती हूँ और हम ये कहना चाहती हूँ कि मिशन शिक्षा परिषद बहुत आगे से आगे